गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मुस्कान भाग प्रथम के पाठ 1 स्वर गीत का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता जिसका शीर्षक स्वर गीत रखा गया है। इस गीत के माध्यम से हम आज आपको उन सभी स्वरों का ज्ञान प्रदान करेंगे जिनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ तथा व्याकरण विकसित हुई। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं। स्वरों के अभाव में कोई भी वर्ण या शब्द कभी पूर्ण नहीं होता। स्वरों के योग से ही वर्णों एवं शब्दों का विकास होता है। यह स्वर ही किसी भी वर्ण या शब्द में मात्राओं के रूप में उपयोग में आते हैं। आज हम अपने जीवन में जितनी भी खाद्य व अखाद्य वस्तुएं, कोई भी गतिविधि, मानवता के गुण आदि बातों के बारे में बात करते हैं और इन सब विशेषताओं को जिन शब्दों के रूप में उच्चारण करते हैं, उन सभी शब्दों का विकास इन्हीं स्वरों के योग से हुआ है। इन्हीं सभी स्वरों का परिचय कवि ने प्रस्तुत कविता माध्यम से दिया गया है। स्वर गीत में सबसे पहले आ स्वर का परिचय देते हुए कवि कह रहा है, ऐसे 4 अनार खा गए। क्या खा गए बच्चों? अनार। इसमें जो अनार शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? ए है। ए को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। इसी ए से अनार शब्द बना है। आ से घर आए मेहमान। कौन आए? मेहमान। आ से स्वर से कौन सा शब्द बना? आ से घर आए। इसके अलावा भी आ से कई शब्द बनते हैं, जैसे आ से आम, आ से आग आदि। ई से मैंने इडली खाई। आप सभी ने भी इडली खाई होगी ना। इडली शब्द ई स्वर से बनता है। ई से इडली। इस ई को सामान्य भाषा में हम छोटी ई भी कहते हैं। ई से डिगा नहीं ईमान। ई से क्या नहीं डिगा? ईमान। ई से क्या शब्द बना? ईमान। ई से ईमान। इसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। प्यारे छात्रों, छोटी ई और बड़ी ई 2 होती है। छोटी ई से क्या शब्द बनाया हमने? ई से इडली। और बड़ी ई से क्या शब्द बनाया? ई से ईमान। ऊ से उठ जाता मैं जल्दी। आप सब भी जल्दी उठते हो ना। प्रस्तुत पंक्ति में जो उठ शब्द बना वो किस स्वर से बना? ऊ से उठ। इसे हम छोटा ऊ कहते हैं। ऊ से ऊंचा बनूं महान। ऊ से ऊंचा का मतलब होता है ऊपर। इस ऊ को हम बड़ा ऊ भी कहते हैं। प्यारे छात्रों, इन पंक्तियों से कौन कौन से स्वर और स्वर से कौन कौन से शब्द बनाए? पहला सीखा छोटा ऊ से उठ, ऊ से उधर। और दूसरा सीखा बड़ा ऊ से ऊंचा, ऊ से ऊपर। ऋ से यह ऋषियों का भारत, सब करते जिसका गुणगान। हमारा भारत देश किसका देश कहलाता है? ऋषि और मुनियों का। और इन्हीं ऋषियों के ज्ञान विज्ञान के कारण सभी हमारे देश भारत का गुणगान करते हैं। तो ऋ से कौन सा शब्द बनाया हमने? ऋषि, ऋषि। ए से रहे एकता सब में। ए से क्या बना?
एकता, ए से एकता। ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते हैं। आई, ऐसे ऐसे मिले जुले, ऐसे ऐसे कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम भारत के लोग प्यार व एकता से हिल मिल कर रहे। ऐसे शब्द किस स्वर से बना है? ए से। ओ औ, ओ से ओस की चमकी बूंदे। ओ से क्या बना? ओस। सर्दियों में घास पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो पानी की बूंदें होती है उसे ओस कहते हैं। तो ओ से हमने कौन सा शब्द बनाया? ओस, आउट। औ से औरों से न जले, यानी कि हमें कभी भी औरों अर्थात दूसरों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो औ से अब से बना औरों। इस प्रकार प्यारे छात्रों, इस पाठ से हमने सीखा स्वर, स्वर से बनने वाले शब्द और हमारे भारत देश के बारे में जाना।